नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की खास खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बज चुका बिगुल। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मैदान में प्रचार के लिए कूद पड़े। वहीं दिल्ली में हो रहे चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा। इस चुनाव के लिए प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को बड़ी बैठक बुलाई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जारी। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे। इस बीच खबर सामने आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में कूदने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम करवट लेने लगा। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। हालांकि आने वाले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बार फिर से ठंड का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके के पास एक 24 वर्षीय अनिल नामक युवक अपनी कार में जली हुई अवस्था में मृत पाया गया। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी और मामले की जांच शुरू कर दी। यह घटना शनिवार रात हुई, जब पुलिस को 3 अलग-अलग पीसीआर कॉल मिली, जिसमें गाजीपुर इलाके में आग लगने की घटना की सूचना दी गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटिंग का समय धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल रविवार को भी चुनाव प्रचार करते दिखे। इस दौरान केजरीवाल सड़क किनारे एक दुकान पर वेज मोमो का स्वाद लेने भी रुक गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी। इस लिस्ट में आपके 40 नेताओं का नाम भी शामिल, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कुल 40 नेताओं के नाम। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी का कहना है, कालकाजी विधानसभा नर्क का पर्याय बन गई है। आतिशी ने 4.5 साल तक लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन अब वो लोगों के बीच आ रही हैं और सड़कों पर लोगों से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कह रही हैं। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल चुनावी प्रचार में जुटे। इस बीच आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक और चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने सफाई कर्मचारियों के आवास का मुद्दा उठाया। उन्होंने पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में कहा है कि सफाई कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सरकारी आवास खाली करना पड़ता है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। पार्टी ने तय किया है कि जेपी नड्डा के अध्यक्ष रहते दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि भाजपा में संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली चुनाव में वादों का पिटारा खुल गया। आप और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी वादों की झड़ी लगा दी। बीजेपी ने तो दिल्ली के लिए अपने संकल्प पत्र का पहला भाग ही पेश कर दिया। उसमें महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक वादे किए हैं। उम्मीद है कि बीजेपी और भी वादे कर सकती है। शुक्रवार को बीजेपी ने सरकार बनने पर महिलाओं के लिए प्रतिमाह 2500 रुपए का वादा किया। सैफ अली खान को रात को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह को 11,000 का नकद इनाम दिया गया। एक संस्था की तरफ से ऑटो ड्राइवर के जज्बे को देखते हुए सराहा गया। बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की हिरासत में मौत के लिए मजिस्ट्रेट जांच में 5 पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया गया। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी की मौत के लिए 5 पुलिस वाले जिम्मेदार हैं। अब 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जांच की जाएगी। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया। यूसीसी लागू करने को लेकर वो जल्द तारीखों का ऐलान करेंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान हुआ घायल। सुबह से एनकाउंटर जारी। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आरजी का रेप मर्डर केस में थोड़ी देर में सजा का होगा ऐलान। इससे पहले दोषी संजय रॉय ने कहा कि ऊपरी अदालत अभी बाकी है। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की अहम खबर की ओर। देवली विधानसभा भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी में गठबंधन और दीपक तंवर को देवली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। इनका चुनाव कार्यालय देवली के मार्केट में बनाया गया है और उद्घाटन बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और जनशक्ति पार्टी सांसद अरुण भारती के द्वारा किया गया है। इस मौके पर देवली विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यहाँ से दीपक तंवर वाल्मीकि की जीत उन्होंने सुनिश्चित बताई है। जिंदाबाद। दीपक जी, क्या कहेंगे, आज कार्यालय के उद्घाटन में भारी संख्या में आपके समर्थक यहाँ पर शामिल हुए हैं। देखिए, आप जैसे जानते हैं, आम आदमी पार्टी की जो करनी और कटनी में जो अंतर है, उनके 10 साल की कुशासन की सरकार, माफिया, पानी माफिया, भू माफिया, और यहाँ पे देखिए गंदा पानी, टूटी सड़कें, वादे झूठे वादे, इससे सब यहाँ दिल्ली की जनता त्रस्त त्राहिमाम हो चुकी है, परेशान हो चुकी है।
केजरीवाल को हटाने का उन्होंने मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी के जो यहाँ विधायक थे उन्होंने जिस तरीके से यहाँ गुंडागर्दी करी, यहाँ के आम आदमी को छोड़े चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़, यहाँ के विधायक और जो आने वाले हैं वो भी उनका छोटा ही वर्जन, क्योंकि पार्टी ने उनकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यहाँ पे उनके लैंटर माफिया, पानी माफिया को देखते हुए उनका टिकट काट के उनका एक छोटा वर्जन लिया है। तो यहाँ की जनता समझ चुकी है क्यों उनका टिकट काटा गया और किस तरीके से वो यहाँ पे पानी माफियाओं से परेशान है। एक डॉक्टर को आत्महत्या करनी पड़ गई इनके प्रेशर में, इनके पानी माफियाओं के चक्कर में। जनता ने मन बना लिया है कि आने वाली 8 तारीख को जो है दिल्ली के अंदर भाजपा और गठबंधन की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोक जनता शक्ति पार्टी से आप एनडीए के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कोई बड़ा पदाधिकारी आपके ऑफिस को उद्घाटन में नहीं दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? नहीं तो जिला अध्यक्ष है ना और कोई करता। सब है यहाँ पे, अंदर चलिए, सब बैठे हुए। हमारे यहाँ के सांसद रमेश विदुरी जी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं और रामवीर विदुरी जी और एक्स जो सांसद थे रमेश विदुरी जी होके गए हैं। सब है, सबसे मिलिए, एक एक करके मिला देता हूँ। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष खड़े, सारे लोग खड़े, अंदर उनका वर्जन लीजिए। तो भाई जब से आपके टिकट हुई है, टिकट होने के बाद में पार्टी में बीजेपी पार्टी में इंटरनल विरोध चालू हो गया है और विरोध के साथ साथ सोशल मीडिया पर तमाम चीजें दिख रही हैं, ये क्या है? कोई विरोध नहीं है। आप एक हमें दिखा दीजिए किसी ने विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, उनको हमारे जो ऊपर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है वो हमारे सबके, हम लोग सब कार्य करते हैं। जो शीर्ष नेतृत्व ने हमें यहाँ भेजा है तो जैसे ही हमें वैसे ही वो सब कार्य करता है, सब काम में जुटे पड़े हैं। आज सब अगर यहाँ आ जाएंगे, ऑफिस पे आ जाएंगे तो जनता से कौन बात करेगा? इलाके की जनता के पास कौन जाएगा? हमारे पास बहुत हजारों काम है, सारे काम हम मीडिया पे आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैं ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे कैंडिडेट यहाँ खड़ा हूँ। हमारी टीम सारी घर घर जाके मोदी जी की योजनाओं को पहुँचा रही है। किस तरीके से आयुष्मान योजना को आम आदमी पार्टी ने 10 साल यहाँ पे लागू नहीं होने दिया, जिसका लाभ वो उस योजना का नरेंद्र मोदी जी हर बार उसके पीड़ा रहती है कि मैं एक ऐसी योजना लेके आया जिससे कि दिल्ली वासियों के बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का जो फ्री इलाज हो सकता था, उस योजना को इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो है उसको लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी पीड़ा है, इसीलिए एलजेपी और बीजेपी का संयुक्त उम्मीदवार पब्लिक यहाँ की जागरूक है, पब्लिक को सब पता है। पब्लिक, हमारे यहाँ के नागरिक बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको सब पता है। और वो जनता इन लोगों को समझ चुकी है। आम आदमी पार्टी की करनी कितने बड़े झूठे हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पब्लिक का इतना भारी समर्थन हमें मिल रहा है, इतना भारी समर्थन मिल रहा है, वो हमें समझा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और अपनी खबरें देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।